एक मोबाइल की फ्लैशलाइट, अंधेरे में मदद की गुहार और कुछ ही दूरी पर खड़ी बचाव टीम, लेकिन समय पर नहीं पहुंची मदद। नोएडा हादसे से जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने के बाद ये मामला फिर चर्चा में आ गया है। इस फुटेज में युवराज अंधेरे और जंगल नुमा इलाके में फंसे नजर आते हैं। वो अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर बार बार हवा में घुमा रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन बचाव टीम तक पहुंच सके। वीडियो में युवराज अकेले दिखाई देते हैं। उनकी कोशिश साफ नजर आती है कि कोई उन्हें देख ले और मदद पहुंच सके। चारों तरफ गहरी खाई, घनी झाड़ियां और ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कुछ और है। कुछ ही दूरी पर बचाव दल के कर्मचारी सीढ़ी पर बैठे दिखाई देते हैं। वे युवराज की दिशा समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही रास्ता तय करने में उलझे नजर आते हैं। यही दृश्य अब सवाल बनकर सामने आ रहा है कि क्या रेस्क्यू में हुई देरी टाली जा सकती थी। लोगों का कहना है कि अगर बचाव दल थोड़ी और तेजी और स्पष्ट रणनीति के साथ काम करता तो शायद युवराज को समय रहते बचाया जा सकता था। इस नए वीडियो ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हादसा 16 जनवरी की शाम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 इलाके में हुआ। टी पॉइंट के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरे नाले की दीवार तोड़ते हुए पानी से भरे निर्माणाधीन बेसमेंट में जा गिरी। पुलिस और राहत दल ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के रूप में। युवराज गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वे नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एक सोसाइटी में रहते थे। घटना के दिन वो अपनी कार से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने घटना को लेकर प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि घटना स्थल पर बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर की व्यवस्था नहीं थी। राजकुमार मेहता का कहना है कि उन्होंने मौके पर लोगों से मदद की गुहार लगाई। वो लगातार कहते रहे कि अगर कोई तैरना जानता है तो उनके बेटे को बचा ले, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उनके अनुसार मौके पर मौजूद कर्मचारियों के पास केवल रस्सी थी जो नीचे तक पहुंच नहीं पा रही थी। युवराज लगातार कह रहे थे कि कार और नीचे जा रही है और उन्हें बचा लिया जाए। राजकुमार मेहता ने बताया कि बाद में एनडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां स्लोप की जरूरत है। इसके बाद जेसीबी मशीन मंगाई गई। उनका दावा है कि अगर समय पर नाव पहुंच जाती तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि युवराज करीब 2 घंटे तक जिंदगी बचाने की कोशिश करता रहा। अब उनका एक ही सवाल है कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में ये भी देखा जाएगा कि जमीन किसके अधिकार में थी, किससे आवंटित की गई थी और सुरक्षा इंतजामों की जिम्मेदारी किसकी थी। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है और कई को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी इस घटना का संज्ञान लिया गया। एसआईटी जांच शुरू की गई और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कई कंपनियों और शेयर होल्डर्स को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समय पर मदद मिलती तो क्या युवराज की जिंदगी बचाई जा सकती थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।